एक शख्स मेरे पास आया, कहने लगा, सर आप सही बात कहा करते थे कि सांप अगर अपनी शक्ल बदल कर भी आ जाए तो फिर भी यकीन नहीं करना चाहिए। कुत्ता अगर हिरन की खाल पहन कर भी आ जाए तो फिर भी यकीन नहीं करना चाहिए। बिच्छू को तितली नहीं समझ लेना चाहिए। लेकिन मैं ये तजर्बा करके लौटा हूँ और मैं आपसे बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं ये गलती कर बैठा हूँ कि एक बदनस्ले को मैंने अपने सर का ताज बना लिया। एक नाहिंजार को, एक बदफितरत आदमी को मैंने अपने लिए बहुत अच्छा समझ लिया और उसके लिए जाने क्या क्या करता फिरा, उसके पाँव को हाथ लगाता फिरा। और जब उसका मतलब पूरा हुआ तो वो मतलब पूरा करके चलता बना। कहने लगा, सर ऐसे बदनस्ले और बदफितरत का क्या करूं? मैंने कहा कि क्या उसकी फितरत सामने आ गई है? कहने लगा, हाँ सामने आ गई। मैंने कहा, क्या फैसला ये करना है कि क्या बार बार खुद को उस शख्स से डसवाओगे? कहने लगा, नहीं है सर, और हिम्मत नहीं है। उसकी वजह यह है कि मुझे ऐसे महसूस होता है कि उसके वालिदैन ने घुट्टी में उसे जहर दिया है या किसी मूजी जानवर की घुट्टी उसे दी गई है कि वो जब बकता है वो जहर बकता है, जब बोलता है जहर बोलता है। और उसकी रगों में मुझे इंसानी खून नहीं लगता। मुझे ऐसे महसूस होता है जैसे कोई हराम और बदकारी वाली कोई चीज़ है। इतने सख्त जुमले थे, मैं हंसने लग गया। मैंने कहा कि आप तो अपना सब कुछ आज लगता है कि जला कर रख देंगे अपने लफ्ज़ों के ज़रिए से। कहने लगा, सर उसने ज़्यादती बड़ी की है। वो इतना बदनस्ला होकर मिला कि उसका जब मतलब पूरा होता है तो वो और तरीके से बात करता है। जब उसका मतलब पूरा नहीं होता तो वो इल्ज़ाम लगाने लग जाता है। वो कहता है कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, और मज़ीद इस किस्म की बातें। कहने लगी कि अब मुझे क्या करना चाहिए? मैंने कहा, सादा सी चीज़ें हैं, सादा सी बातें हैं जिन्हें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो ये डिसाइड कर लें कि आपको लगता है कि आप उसके बगैर नहीं रह सकते। अगर तो लगता है कि नहीं रह सकते तो फिर उसकी हर अच्छी बुरी बात को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अगर लगता है कि रह सकते हैं, सिर्फ कभी कभी तड़प पैदा होती है, दिल में ख्याल आता है, तो दिल में ख्याल आने के साथ तो रहा जा सकता है, लेकिन बदतमीज़ी, बदतहज़ीबी या किसी नेगेटिविटी के साथ नहीं रहा जा सकता। कोशिश कर लीजिए कि ऐसे शख्स को हमेशा के लिए डिलीट कर दीजिए, डिलीट फॉर एवर कर दीजिए, ब्लॉक फॉर एवर कर दीजिए। ये दूध का धुलकर आ जाए, ये अपने ऊपर हिरन की खाल भी पहन कर आ जाए, तो फिर भी इसे उस अंदाज से एक्सेप्ट ना कीजिए। कहने लगा, सर मुश्किल होती है। मैंने कहा, मुश्किल तो हर दो सूरतों में है, उसके साथ ताल्लुक़ रखने में भी है और उससे दूर होने में भी है। देखना ये है कि कम मुश्किल किस में है। तो कम मुश्किल का फ़ैसला करके ऐसे लोगों से जिनसे आप दूर जा सकते हैं। एक तो होता है ना कि दूर ही ना जा सकते हों, बहुत सारी मुसीबतें हों, बहुत सारे मसाइल हों, उनको तो ठीक करके अपने साथ रखें, उनके साथ तो ठीक करें, उनको ताल्लुक़ को ठीक करें। लेकिन जहाँ पर आपको लगता है कि आप दूर हो सकते हैं और पॉसिबिलिटी है, वहाँ पर दूर हो जाइए और अपने आप को ज़िंदगी भर के लिए ऐसे लोगों से दूर कर लें जो आपकी रगों में जहर उंडेलने का बायस बनते हैं, जो बदनस्ले हैं, बदकुमाश हैं, बदफितरतें हैं, जिनके रगों में खून नहीं है, कोई गलाज़त भरी हुई है। ऐसे लोगों को यकीन कीजिए, उनके साथ रहेंगे तो आपकी दुनिया भी ख़राब होगी और आपकी आखिरत भी ख़राब होगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बदनस्लों से बचाए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अज़ियत देने वालों से बचाए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ऐसे हर शख्स से बचाए जो गलाज़तें बिखेरता है, जो नार्सिसिस्टिक है, जो अब्यूज़िव है और जो हर वक्त बदले की, अज़ियत की और तकलीफ़ की आप कह लीजिए कि बात करता है और आपको अपने इशारों पर नचाने की कोशिश करता है। अल्लाह ऐसे शख्स से आपको बचाए और ऐसे लोगों की दुनिया बेहतर कर दे और ऐसे लोगों की आखिरत बेहतर कर दे जो लोग ऐसे अब्यूज़िव लोगों के साथ रहते हैं और बड़ी हिम्मत से ज़िंदगी जीते हैं। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे और अल्लाह ताला आपको तमाम तर मुसीबतों और आजमाइशों से बआसानी निकाल ले। आपका शुक्रिया।